Bet you never know. Say we have the power, but there's things we touch the road. Tell them say we ready, clip them on the cut. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉक्सी मार्केटिंग। व्हाट इज़ प्रॉक्सी मार्केटिंग? प्रॉक्सी मार्केटिंग क्या चीज़ होती है, हम बेसिक इसके पढ़ेंगे। फिर आपको साथ ये भी बताएंगे कि आप इंस्टेंट अर्निंग कैसे यहाँ से शुरू कर सकते हैं थ्रू प्रॉक्सी मार्केटिंग। प्रॉक्सी मार्केटिंग बेसिकली एक मार्केटिंग टेक्निक्स है जो कि सेलर अपने प्रोडक्ट्स को अपने प्रोडक्ट्स की ज़्यादा सेल करवाने के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली होता यूँ है कि सेलर्स ने कुछ PMMs रखे होते हैं। PMM का मतलब है प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर्स। प्रोडक्ट मार्केटिंग मैनेजर जैसे नाम से जाहिर है, वो जो मार्केटिंग करवाते हैं प्रोडक्ट की। प्रॉक्सी मार्केटिंग में सेलर्स की ख्वाहिश होती है कि उसकी जो प्रोडक्ट की जो सेल है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, और ऐसा करने के लिए वो सेलर कुछ फ्री प्रोडक्ट्स देता है। मतलब ये कि फ्री गिव अवेज आप कह सकते हैं, वो देता है। और ऐसा वो क्यों करता है भला? ऐसा वो इसलिए करता है कि उसका प्रोडक्ट चूंकि कम बिक रहा होता है, या उसका प्रोडक्ट कम बिकने के अलावा नया होता है, मतलब वो मार्केट में नया नया आया होता है, तो हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि उसका प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। सो ऐसा करने के लिए वो फ्री प्रोडक्ट्स देता है। अब सेलर फ्री प्रोडक्ट्स को प्रमोशन करवाता है, और उस प्रमोशन के लिए उसने PMMs रखे होते हैं। वो PMMs उसके लिए ऑर्डर करवाते हैं किसी एजेंट्स के थ्रू या किसी भी बायर्स के थ्रू। ठीक है, ये हो गया बेसिक कंसेप्ट कि सेलर ऐसा प्रॉक्सी मार्केटिंग क्या क्यों करवाते हैं। ठीक है, अब अभी जो मेन बात आपको जहन में आ रही होगी वो ये होगी कि फ्री प्रोडक्ट कैसे देता है। हम जब कोई भी ऑनलाइन स्टोर विजिट करते हैं तो वहाँ पे तो साथ में मेंशन होता है कि इतने डॉलर का ये प्रोडक्ट अवेलेबल है हमारे पास, इतने डॉलर का ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। वहाँ किसी के साथ नहीं लिखा होता कि $0 पे आप ले लें। ठीक है, बिल्कुल सही, ऐसा ही होता है। चूंकि मैंने आपको बताया कि सेलर ने PMM रखे होते हैं जो कि ऑर्डर करवाते हैं। सो वो बायर को इंगेज करता है कि आप हमारे प्रोडक्ट ले लें। जब बायर वो प्रोडक्ट ले लेता है, उसके बाद उसके साथ वो कनेक्ट में रहता है, और बायर उसको ईच एंड एवरीथिंग जो उसके प्रोडक्ट के बाय होने के जितने भी प्रूफ होते हैं उसके पास कि मैंने यहाँ ये प्रोडक्ट बाय किया था, आप इसी स्टोर से बाय किया था, वो जब वो सारे प्रूफ PM को देता है कि ये प्रोडक्ट आपने बताया था और मैंने बाय कर लिया है, उसके बाद जितने का उसने प्रोडक्ट लिया होगा, जितनी प्राइस होगी उस प्रोडक्ट की, वो उसको रिफंड कर दी जाती है। होप सो आपको समझ आ रही होगी। मतलब ये कि जितनी प्राइस का उसने प्रोडक्ट लिया होगा उतनी ही प्राइस उसको रिफंड कर दी जाती है। तो क्या हो गया, उसके लिए प्रोडक्ट फ्री हो गया। मतलब 10 रुपए की उसने कोई चीज़ ली है और 10 के 10 रुपए उसको वापस ले दिए। ऑनलाइन स्टोर में आप जब कुछ बाय करते हैं, बायर्स की तरफ मैं बात कर रहा हूँ, सो उसके लिए ज़्यादातर पेपाल अकाउंट यूज़ होते हैं। सो बेसिकली सेलर यहाँ तक भी रिलीफ देते हैं कि वो जो पेपाल अकाउंट वो यूज़ कर रहे हैं, जिनके कुछ फ़ी वगैरह आती है जिस पे, वो फ़ी इवन सेलर ही आपको देगा। एक तो प्रोडक्ट प्राइस भी आपको फुल की फुल मिल रही है, साथ आपको जो पेपाल की फ़ी है वो भी आपको सेलर देगा। ये रही प्रॉक्सी मार्केटिंग की ओवरऑल स्ट्रेटेजीज। अब चूंकि अगर आप इस पे काम करना चाहते हैं तो बहुत आसान है।
जो बेसिक्स टेक्निक्स थी वो मैंने आपको बता दिया कि हाउ इट वर्क्स, ये काम कैसे करता है। अब आपने करना सिर्फ ये है कि मेरे साथ रहना है, मैं आपको एक शीट की तरफ लेके जाता हूँ, उस शीट के थ्रू आपको समझाऊंगा। और अगर आप करना चाहते हैं हमारे साथ, उस शीट को आप जनरल भी ले सकते हैं, जनरलाइज के तौर पर। अगर आप स्पेसिफिक आना चाहते हैं उस शीट की तरफ, तो वो शीट हमारी बनी हुई है, आप उस पर भी काम कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं उस शीट की तरफ। हमारा ये ग्रुप है, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप की जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे हमने एक लिंक दिया हुआ है एक गूगल स्प्रेडशीट का। इसको जब आप ओपन करेंगे, हाँ ये मेरे पास ओपन पड़ा हुआ है, तो आपके पास इस तरह की शीट ओपन हो जाएगी जो कि हमारी शीट है। इसको जब आप ओपन करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्टैक्ट अस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक यहीं पे भी गिवन है। वैसे आगे चलते हैं, बायर शीट्स, ये ऑर्डर फॉर्म, ऑर्डर शीट, ये जो चीज़ें हैं ये मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलिसिस्ट की तरफ आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बायर्स को आपने इंगेज करना है, उनसे ऑर्डर करवाने होते हैं आपने। तो पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि पेपाल फी इज कवर्ड बट शिपिंग एंड टैक्स और नॉट कवर्ड। तो जो पेपाल फी होगी वो उसको वापस की जाएगी प्रोडक्ट प्राइस के साथ साथ, लेकिन शिपिंग और टैक्स जो होगा वो उसको वापस नहीं किया जाएगा। मतलब कुछ शिपिंग फी होती है जो कि मिनिमम मैक्सिमम $2 $1 इतना ही होता है, ठीक है। जब आप इतने डॉलर्स का कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं फ्री आपको मिल रहा है तो शिपिंग फी इज नॉट अ बिग डील, ठीक है। ऑर्डर पॉलिसीज जो आपको मैं समझा रहा हूँ, उसमें नंबर 2 है that one order cannot have two of my products that can be purchased separately but not be purchased together। होता यूं है मेरे भाइयों, जो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है, उन प्रोडक्ट्स में ऐसा भी होगा कि कुछ सेम सेलर होंगे। एक सेलर के एक से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे, तो आपने एट अ टाइम उन एक सेलर का एट अ टाइम वो किसी एक बायर से नहीं करवाना। उससे आपने रिक्वेस्ट ये करनी है कि अगर आपने एक प्रोडक्ट ले लिया है तो थोड़ी देर वेट कीजिएगा और थोड़ी देर बाद दूसरा प्रोडक्ट उसी सेलर का लीजिएगा। अगर सेलर डिफरेंट है उस प्रोडक्ट के तो आप ले सकते हैं। नंबर 3 पे जो आता है, डोंट लेट बायर्स टू यूज गिफ्ट कार्ड एंड कूपन्स। इसमें बड़ा सिंपल है। इसमें तो आप एक तरह से बायर के साथ एक हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि उसका कूपन्स जो होगा, कार्ड होगा, कूपन्स कार्ड बेसिकली होते क्या हैं, अगर आपने ऑनलाइन मार्केटिंग की होगी, ठीक है, फूड पैंडा पे जैसे हम यूज़ करते हैं, कूपन हमें मिलते हैं फ्री के, उस पर हमें क्या होता है, ऑफ मिलता है, ठीक है। ऑफ कैसे मिलता है, 200 का कूपन होता है, 500 का कूपन होता है, वो हमें मिल जाता है। तो बेसिकली अगर कोई प्रोडक्ट हमें दे रहा है कि 500 का प्रोडक्ट पड़ा है, तो अगर हम कूपन यूज़ करते हैं तो हमें पे नहीं करना पड़ता, हम कूपन यूज़ करते हैं और हमें फ्री मिल जाता है, ठीक है। सो बेसिकली मेरा मकसद यहाँ बताने का ये, कूपन आप यूज़ ना करें, क्योंकि आपको वैसे भी रिफंड मिलना है उस प्राइस का, तो आप कूपन ज़ाया ना करें। कूपन आप वहाँ पे लगाएं जहाँ पे आपको रिफंड नहीं मिल रहा, तो ये आपके काम आ सकता है, ठीक है। नंबर 4 पे जब हम आते हैं, ऑलवेज चेक शीट बिफोर टेक एनी ऑर्डर, एक्स्ट्रा ऑर्डर वुड नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है। ये बेसिकली शीट जो मैं आपको बताने लगा हूँ, आगे शीट्स आएंगे हमारे पास, डिफरेंट मार्केट्स हैं, ठीक है, यूएसए के, यूके के, जर्मनी की, जैसे आपको नीचे नजर आ रहा होगा ये यूएसए है, ठीक है, यूके की शीट है, ठीक है। ये हमारे पास मुख्तलिफ शीट्स हैं, ठीक है, ये आपको नजर आ रही है। इसके तरफ आगे जाते हैं, पहले आप पॉलिसीज को देख लें। सो वहाँ पे गिवन हो गए ये 4 नंबर पॉइंट मैं आपको यहीं से बिल्कुल समझा देता हूँ। यूएसए की शीट की तरफ हम जाते हैं तो यहाँ पे ऑर्डर लिखे होते हैं कि इस प्रोडक्ट के, फॉर एग्जांपल ये रेफरेंस नंबर होगा प्रोडक्ट का, यहाँ प्रोडक्ट का कीवर्ड्स मतलब नेम लिखा होगा, साथ में स्टोर नेम जिसको हम सेलर बोलते हैं कि कौन सा। फॉर एग्जांपल अब होता यूँ है कि ऑनलाइन स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर पे अगर आप कप लिखेंगे सो आपको 1000 हाँ कप आ जाएंगे। तो आप कैसे पहचानेंगे कि यार फलानी जो प्रोडक्ट है वो मैंने सेल करवानी, तो वो हमने नीचे सेलर का नेम भी लिखा होगा कि फलाने स्टोर से जो प्रोडक्ट कप मिल रहा है वो आपने करवाना है। और बेसिकली हमने प्रोडक्ट लिंक पे यहाँ पे दिया होगा, पिक्चर भी हमने गिवन की होगी। सो नंबर 4 पॉइंट जो था वो ये था कि आपने यहाँ से चेक करना है कि हाँ ये प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल भी है कि नहीं, प्रोडक्ट शीट में ये प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं, यहाँ से कन्फर्म करना है फर्स्ट आपने। क्योंकि समटाइम होता यूँ है कि हमने प्रोडक्ट स्टॉप किया होता है कि उसकी मज़ीद हमें ऑर्डर नहीं करना आने होते, तो उसको हमने यहाँ पे रेड किया होता है, और बाकी जो ओवरऑल इसके
वर्ड्स होते हैं वो स्ट्राइक थ्रू होते हैं। सो आपने ख्याल रखना है कि प्रोडक्ट स्टॉप तो नहीं है, या प्रोडक्ट की जो मजीद मतलब उसके ऑर्डर चाहिए या नहीं, ये कर। अब इस फॉर्म में आप ये आपने यहाँ प्रोडक्ट शीट से कन्फर्म करना होता है। नेक्स्ट अगर हम इंस्ट्रक्शंस में जाएं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारे पास जो है वो ये है, कैंडली एडिट पिक्चर्स पोस्ट बिफोर पोस्ट ऑन इंस्टा और फेसबुक। मकसद ये है कि जो आप जो प्रोडक्ट न्यू आएंगे प्रोडक्ट शीट में हम ऐड करेंगे, यहाँ पे यूएसए या यूपी किसी भी मार्केट में हम ऐड करेंगे, तो वो प्रोडक्ट की जो पिक्चर्स वगैरह होती हैं वो फेसबुक ग्रुप में भी हम शेयर कर देते हैं। और मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे प्रोडक्ट शीट में भी उसकी पिक्चर्स यहाँ पे हम लगा देते हैं। तो आपने अगर फॉर एग्जाम्पल एक तरह से बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, इंगेज करने के लिए सोशल मीडिया यूज़ करना है, ओबियसली आपने बायर्स लेने हैं वहाँ से। सो आप कोशिश करें कि जो एज इट इज़ रियल पिक्चर्स यहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप या पेजेस पे प्रोडक्ट शीट में मिलेंगी उसको यूज़ ना करें। आप कोशिश करें कि वहाँ से ना एक तरह से पिक्चर्स उठाएं गूगल वगैरह से, उसकी तो वहाँ से आपको पिक्चर्स उठा के सोशल मीडिया पे यूज़ करें। बायर्स को आप सेंड कर सकते हैं, बायर्स के लिए नहीं। बायर्स के जब आप प्राइवेट चैट कर रहे होते हैं तो बायर को तो आप एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट की पिक्चर सेंड करेंगे जो यहाँ पे गिवन होगी। बायर के लिए फिर हमने अब अलग शीट बनाई हुई, वो आप डायरेक्ट शीट सेंड करेंगे, वो बायर उससे शीट से भी देख सकता है प्रोडक्ट्स। उसकी तरफ हम आएंगे। रिव्यू की क्या पॉलिसीज होती है, बेसिकली मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट्स जो हम देते हैं बायर्स को उस पर वो रिव्यू देते हैं हमें, मतलब प्रूफ जो मैंने आपको समझाया था वो प्रूफ क्या होता है, वो रिव्यू के प्रूफ होते हैं, उसके बाद हम उसको रिफ़ंड करते हैं, ठीक है। सो उसने जब प्रोडक्ट लिया बायर ने तो उस पर वो 5 दिन के बाद रिव्यू देगा कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छी थी, और उस पर रेटिंग देगा 5 स्टार की। ये सारे पॉइंट्स मैं कोलेक्टिवली कवर कर रहा हूँ, ठीक है। उस पर 5 स्टार देगा रिव्यू के कि ये प्रोडक्ट अच्छी है फलाने सेलर की। उसके बाद वो स्क्रीनशॉट आपको सेंड करेगा। सेंड करने के बाद आपने एक फॉर्म यहाँ पे ऊपर लिंक गिवन है, ठीक है, उसमें वो सारी इनपुट करनी है, जितनी भी चीज़ें होंगी उस सब चीज़ों की इनपुट करनी है, वो मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ें आपकी याद होनी चाहिए, जहन में होनी चाहिए कि रिव्यूज़ की पॉलिसीज़ ये है कि नॉन वेरीफाइड रिव्यू विल नॉट बी एक्सेप्टेड टू रिफंड। अगर कोई वेरीफाइड नहीं हो रही रिव्यू डिलीट हो गई है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगी और उस बायर को रिफंड भी नहीं होगा। ऑलवेज ट्राई टू गेट पिक्चर्स और वीडियो रिव्यूज। कोशिश करें कि पिक्चर रिव्यू लें। रिव्यू के 3 टाइप्स हमारे पास होते हैं, यहाँ पे गिवन भी होगा फॉर एग्जांपल शीट में आपको कि आपने इस फलाने प्रोडक्ट पे, ये प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल कोई है, इस पे आपने कौन सा रिव्यू लेना है, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट में गिवन होगा किसी की रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट इस प्रोडक्ट की टेक्स्ट रिव्यू है, तो आपने कोशिश करनी है कि एज इट इज़ जो रिक्वायरमेंट में गिवन होगा वही आपने रिव्यू लेनी है, ठीक है। वीडियो रिव्यू भी होती है आपके पास, पिक्चर रिव्यू भी होती है, और उससे के साथ ये कमीशन भी आपका वेरी होता जाता है, ठीक है। वीडियो रिव्यू भी कुछ ज़्यादा हो जाते हैं पिक्चर के बीच में, मतलब एक तरह से टेक्स्ट रिव्यू से ज़्यादा होते हैं पिक्चर के और वीडियो के, मतलब एक तरह से वेरी होता है, उसका कमीशन भी ज़्यादा होता है, ठीक है। वो आपको टाइम के साथ साथ समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हम आगे जाएं तो बायर इज नॉट अलाउड टू सबमिट रिव्यू फॉर शिपिंग और सेम डे ऑफ शिपिंग प्रोडक्ट। पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि 5 दिन के बाद उसने रिव्यू देना है। बायर जब भी प्रोडक्ट ले उसी दिन, मतलब शिपिंग उसकी हो गई है, मतलब उसको प्रोडक्ट मिल रहा है जिस दिन, ठीक है, उस दिन उसने रिव्यू नहीं देना। जब वो 5 दिन हो जाए, एक दिन मैक्सिमम लगता है शिपिंग पे, मतलब डिलीवरी पे लगता है उसके पहुंचने तक, और 4 दिन के और भी मजीद गुजर जाए तब उसने रिव्यू देना है, ठीक है। नंबर 8 पे जो है 2, 3, 4 स्टार विल नेवर बी, पहले वो बता चुका हूँ कि उसको रिव्यू देना है 5 स्टार का, और साथ में टैक्स वगैरह वो जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो भी साथ देना है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं रिफंड की तरफ। उसको रिफंड रिव्यू के बाद होगा, जब रिव्यू मिल जाएगा हमें, आप पिक्चर्स बताएंगे, ग्रुप में सेंड करेंगे पिक्चर्स, ऊपर फॉर्म आपको गिवन होगा, उस फॉर्म में आप एंट्री करेंगे, उसके बाद उसको विद इन 72 आवर्स उसको वर्किंग डेज में रिफंड कर दिया जाएगा, ठीक है, बायर को। नो रिफंड एंड कमीशन प्रोसेस इन वीकेंड हॉलीडेज, ये एक बेसिक टर्म है क्योंकि आपको पता है कि बैंकिंग्स के जो प्रोसेस होते हैं वो हॉलीडेज पे अक्सर बंद होते हैं, तो ऊपर कुछ टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। सो ये बेसिकली एक जनरल हमने इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। इफ एनी मेजर इश्यूज हैपन इन सेंडिंग रिफंड, एजेंट हैव टू पेशेंस। समझ रहे हैं ना,
पेशेंस होना चाहिए आप में, पेशेंस होगा तो काम चलता रहेगा इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। समटाइम इश्यूज आ जाते हैं, कोई मसला नहीं है, हो जाएगा, साथ साथ हल होता रहेगा। वी आर रिस्पॉन्सिबल टू रिफंड दोज एजेंट्स ओनली हु फॉलो द रूल ऑफ सबमिट ऑर्डर। जाहिर ही बात है, किसी भी आप इदारे में या किसी भी जगह पे आप काम करते हैं उसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं, तो बेसिकली ये रूल्स रेगुलेशन है, उसको भी आप उसके साथ साथ आप काम करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं कुछ शीट्स जो हमने गिवन है, शीट्स आपके, इसमें इसकी कुछ इंस्ट्रक्शन इस वजह से पहले हमको बता चुका हूँ। रेड कलर मीन स्टॉप प्रोडक्ट्स आपने देखना होता है, कंफर्म करना होता है कि यार प्रोडक्ट स्टॉप तो नहीं है, ये फॉर एग्जाम्पल स्टॉप प्रोडक्ट है, ये स्टॉप नहीं है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये जनरली तो चल रहा है, ठीक है, सो ऐसे आपने देखना होगा, ठीक है। दिस शीट इज बिलोंग टू अस, डोंट वर्क ऑन इट फॉर एनी एल्स, सब सोर्सिंग इज प्रोहिबिटेड। आपको पता होना चाहिए कि ये शीट हमारी है, सिर्फ इस पर आप हमारे ही साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर करने से पहले एडमिन से कांटेक्ट करें। ये ज़रूरी नहीं है आप सब ऑर्डर की लेने, क्योंकि यहाँ पे सारी प्रोडक्ट्स वगैरह गिवन होगी हर कंट्रीज़ के लिए, तो आप यहीं से डायरेक्ट उठा लिया करें, क्योंकि अवेलेबल होगी प्रोडक्ट, स्टॉक नहीं होगी तो आप उठा लिया करें। लेकिन कुछ रेटिंग्स प्रोडक्ट्स आती हैं, नॉन रिव्यू प्रोडक्ट्स आती है, उसके लिए कोशिश करें कि एडमिन से ना बात कर लिया करें ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद यूएसडी की जो हमारी प्राइस होगी पर डॉलर आपको 150 रुपीज़ मिलेगा पर डॉलर, मतलब अगर $5 $4 आपको रिफंड कर रहे हैं, सॉरी रिफंड नहीं, कमीशन आपको मिल रहा है, बायर आपको भी पैसे मिलेंगे, ठीक है, और बायर को तो खैर वो तो हमारा काम है, ठीक है, उसको तो हम रिफंड करेंगे, ठीक है। आपने जो ऑर्डर करवाया होगा सो आपको जो पे मिलनी है, कमीशन मिलना है पर ऑर्डर, ठीक है, वो 150 रुपीज़ के बराबर हम डॉलर रखते हैं, ठीक है। इस जिप कोड से ये भी मैं आपको बाद में समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि यार ये रिव्यू के बारे में बता रहे थे कि रिव्यू फलानी जगह सबमिट करना है, फलानी जगह, उस तरफ चलते हैं। आपने जब रिव्यू की पिक्चर्स ले ली हैं बायर से, बायर ने फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्ट ले लिया, प्रोडक्ट लेने के बाद उसने 5 दिन के बाद रिव्यू दिया, रिव्यू दे के वो आपको पिक्चर सेंड करेगा कि सर मैंने ये ले लिया है प्रोडक्ट, और जो प्रोडक्ट लिया था उसका मैंने ये रिव्यू दे दिया है, ठीक है। ये होता है प्रोसेस, ठीक है। लेकिन शुरू में होता ही है, ठीक है, आपने ऑर्डर करवा लिया, ऑर्डर जब आपने करवा लिया तो वो आपको स्क्रीनशॉट सेंड करेगा कि सर मैंने आपका ये वाला प्रोडक्ट बाय कर लिया है। जब वो आपको स्क्रीनशॉट सेंड करेगा, वो स्क्रीनशॉट में ऑर्डर नंबर लिखा होगा, ईच एंड एवरीथिंग उस प्रोडक्ट के हवाले से लिखी होगी, ठीक है। वो प्रोडक्ट की जो स्क्रीनशॉट होगी जो कि बायर ने ली होगी, वो जो आपने सबमिशन करनी है वो ऑर्डर फॉर्म में करनी है। आप ऑर्डर फॉर्म में जाएंगे, यहाँ पे ये शीट आपकी अवेलेबल होगी यूरोप में, ये आपको एक्सेस होगी, ये शीट की फुल एंड फुल फाइनल। सो बेसिकली मेरे पास एडिट फॉर्म में आ रहा है, रिव्यू में मैं जाऊँ तो ये ऑर्डर फॉर्म आपको ओपन हो जाएगी। अब इस फॉर्म में आपने करना ये है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पीएम कोड एंटर करना है। पीएम कोड आपको असाइन होगा ग्रुप में, आप ग्रुप में पूछ सकते हैं कि मुझे क्या पीएम कोड असाइन हुआ है, तो बेसिकली आपने यहाँ पे पीएम कोड डाला, मैं एग्जांपल के तौर पर 22 डाल रहा हूँ। मार्केट प्लेस आपने जिस भी मार्केट का ऑर्डर करवाया होगा, फॉर एग्जांपल आपने यूएस, यूके या जर्मनी किसी भी कंट्री से करवाया है, तो वो आपने बता देना है कि मैंने फलाने कंट्री के बाहर कोई प्रोडक्ट दिया है और फलाने कंट्री का प्रोडक्ट मैंने सेल किया है, ठीक है। तो आपने फॉर एग्जांपल यूएस यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। साथ में रेफरेंस नंबर हर प्रोडक्ट के साथ, जिस भी मार्केट में आप जाओगे हर प्रोडक्ट के साथ रेफरेंस नंबर गिवन होगा। फॉर एग्जांपल ये 2021 गिवन है, तो ये रेफरेंस आपने जो भी प्रोडक्ट दी होगी आप हर एक के साथ अपना रेफरेंस गिवन होगा। तो आपने फॉर एग्जांपल 2021 तक की प्रोडक्ट दी है तो अपने रेफरेंस साथ में लिखना है कि फलाने रेफरेंस मैंने दिया है प्रोडक्ट। ऑर्डर डेट आपने बताना है कि फलाने ऑर्डर को मैंने डेट को मैंने ऑर्डर करवाया है। प्रोडक्ट नेम आपने एज इट इज़ यहाँ से प्रोडक्ट नेम आपने यहीं से एज इट इज़ कॉपी करना है प्रोडक्ट शीट से। प्रोडक्ट शीट में जब आप जाएंगे तो आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे कीवर्ड नहीं है, खैर ये कीवर्ड जो होगा, ठीक है, ये कीवर्ड को आपने एज इट इज़ कॉपी करना है, ठीक है, और वहाँ पे पेस्ट कर देना है। प्रोडक्ट नेम यही होता है जो कीवर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद आप चलते हैं ऑर्डर नंबर आपको जो ऑर्डर की स्क्रीनशॉट बायर सेंड करेगा उसके ऊपर लिखा होगा, फॉर एग्जांपल 2154 समथिंग एल्स, जो भी ऑर्डर नंबर वो लिखा होगा स्क्रीनशॉट में, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है। पेपल आईडी बायर्स लेने, क्योंकि हमने उसको रिफंड पेपल आईडी के थ्रू करना होता है। सो आपने ये चीज़ बड़े ध्यान से एंटर करनी है और उससे कंफर्म करना है कि आया आप ही कंफर्म कीजिएगा
कि पेपल आईडी आपकी ठीक है। तो ये बेसिकली आप कुछ भी डाल दें, यहाँ से एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ। के बाद नेक्स्ट हमारे पास ये जो है हमारे पास ऑर्डर स्क्रीनशॉट लिंक। बेसिकली बायर आपको पिक्चर फॉर्म में स्क्रीनशॉट सेंड करता है। सो स्क्रीनशॉट तो पिक्चर फॉर्म में ही होता है, तो आपको उसके यहाँ पे अपलोड तो एज ए पिक्चर फॉर्म नहीं कर सकते फॉर्म में, तो आपको उसको स्क्रीनशॉट जो है ना लिंक जनरेट करना होता है। तो उसके लिए आपके आसानी के लिए हमने एक यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है। इस वेबसाइट पे जब आप जाएंगे सो ये वहाँ पे आपको अवेलेबल होगी। इसको थ्रू आप यहाँ पे पिक्चर अपलोड करेंगे जो भी आपको बायर ने सेंड की हुई, एग्जांपल के तौर पे मैं कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। यहाँ पे अपलोड करने के बाद आपको ना ये एक लिंक जनरेट कर देगा। इस लिंक जनरेट जो आपको हो जाएगा इसको आपने कॉपी करना है और यहाँ पे एज इट इज़ पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट हमारे पास जो होगा कमीशन। आपको जो प्रोडक्ट शीट में हर प्रोडक्ट के सामने कमीशन गिवन होगा। तो जो जिस भी रेफरेंस या जिस भी प्रोडक्ट के आपने ऑर्डर करवाया हुआ है उसके सामने यहाँ पे कमीशन भी गिवन है। तो जितने कमीशन वहाँ पे मेंशन है उतने कमीशन आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपने सबमिट कर देना है। ये सबमिट करने के बाद आपने कंफर्म करना है। ये यहाँ से आप जाएंगे वापस प्रोडक्ट शीट में ऑर्डर फॉर्म, या सॉरी ये फॉर्म में तो आप गए हैं अभी रिसेंटली, ऑर्डर शीट में जाएंगे। आप ऑर्डर शीट जब ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना ऑर्डर शो हो जाएगा कि हाँ मेरा यह ऑर्डर था और यहाँ पे ये पहुँच गया हमारे पास। ये फॉर एग्जांपल भी रिसेंटली मैंने ये वाली एंट्री की है सेकंड नंबर, सॉरी ये थर्ड रो में जो है सेकंड नंबर की जो एंट्री हुई है ये मैंने अभी की है। सो ये छोटा सा प्रोसेस है। होप सो आपको समझ आ गया होगा। ये ओवरऑल शीट की ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको समझा दी है। एक ये चीज़ रह गई है, इसको भी आप देख लीजिएगा। ये लिखा हुआ है चेक स्कैमर ऑन दिस वेबसाइट। समटाइम्स ऐसा होता है कुछ पेपल्स आईडी जो है ना बायर्स की फेक होती है, तो आप इस लिंक के थ्रू जाएंगे, वहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ ये वेरीफाइड है या नहीं है। ठीक है, इसके थ्रू आप ना चेक कर सकते हैं। आजकल स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इसके थ्रू आप ये भी चेक कर सकते हैं। ये प्रो टिप आपके लिए थी। ठीक है, सो होप सो आपको सारा समझ आ गया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज या क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दीजिएगा। इसके साथ आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, एडमिन से आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। सो इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।